So students of class 5th, this is AVS class and chapter 11 historical building and monuments. तो इसमें कल मैंने आप लोगों को बता दिया था सांची स्तूप तक के बारे में कि ये कैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, और हम आगे पढ़ रहे हैं 7, दैट इज गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मुंबई. ये एक बेहतरीन सा स्ट्रक्चर है जो मुंबई में है. जब इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज फिफ्थ और उनकी रानी क्वीन मैरी जब इंडिया में आ रहे थे तो उनके वेलकम के लिए ये मुंबई में बंदरगाह के पास बनाया गया था. जो बनाया गया था कंप्लीट हुआ था 2 दिसंबर 1911. ये इंडो सैरेनिक स्टाइल का बना हुआ बिल्डिंग है और गुजराती आर्किटेक्चर इसमें शामिल है. ये जो शुरू हुआ था कार्यक्रम, इसका पहला फाउंडेशन पड़ा 31 मार्च. फाउंडेशन हुआ इसका, यानी कि इसकी नींव पड़ी 31 मार्च 1911 को, और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड इन 1924. ये है बिल्डिंग 85 फीट हाई, 85 फीट हाई इसकी ऊंचाई है. तो आप जब मुंबई जाएंगे तो इसको आप देख सकते हैं. एक तरह से ये राजा के वेलकम और उनके महानता को दर्शाने के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी. उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो है बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस. ये गोवा में है, इन गोवा. तो ये गोवा में है. ये एक चर्च है और इसको सेंट फ्रांसिस जेवियर के लिए बनाया गया था. और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि इसका इस तरह से इसकी दीवारों की चिनाई की गई है, दीवारों को ऐसे जोड़ा गया है कि बाहर में इसके दीवारों पर कोई प्लास्टर नहीं है, यानी कि बिना प्लास्टर के केवल ईंटों की जुड़ाई और पत्थरों की जुड़ाई से ये बना हुआ बिल्डिंग है. लेकिन बेहतरीन स्ट्रक्चर है, ये बड़ी खूबसूरत है. और फर्श में मार्बल बना हुआ है, मार्बल लगा हुआ है. और ये बोरोक स्टाइल की बिल्डिंग है. दिस इज द स्टाइल नेम बोरोक. तो आप इसको देख सकते हैं अगर आप गोवा जाएंगे. उसके बाद 9th है हाजरा रामा टेम्पल. क्या है? हाजरा रामा टेम्पल. ये है हम्पी में. तो हम्पी अब तो सब अस्त व्यस्त हो गया, ध्वस्त हो गया है. हम्पी पुराने ज़माने में एक राज हुआ करता था विजयनगर. विजयनगर के राजा जो कृष्णदेव, जिनके बारे में आपने कहानियाँ सुनी होंगी, तो विजयनगर की ये राजधानी हुआ करती थी हम्पी. हम्पी में एक खूबसूरत सा ये मंदिर है, राम की मंदिर है, लॉर्ड रामा की मंदिर है. और ये प्राइवेट मंदिर है. प्राइवेट मंदिर के मतलब कि महल के किले के अंदर का ये मंदिर है, जिसमें राज परिवार के लोग, केवल रॉयल फैमिली ऑफ विजयनगर, राज परिवार के लोग पूजा पाठ करते थे. और ये पूरे दीवारों पर इसके रामायण की कृतियां जो हैं वो उल्लिखित की गई हैं, उकेरी गई हैं. ये 15th सेंचुरी में बनाया गया था देवराया सेकेंड, जो विजयनगर के राजा थे, देवराया सेकेंड के द्वारा. हालांकि ये सिंपल स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत ही खूबसूरत इसकी बनावट है. इट कंसिस्टेड ऑफ ओनली ए सैंक्टम, अ पिलर्ड हॉल. एक पिलर का हॉल है, एक ही पिलर है उसके हॉल में. एंड अर्ध मंडप, और मंडप जो है उसका वो अर्ध मंडप के रूप में है. लेटर द टेम्पल स्ट्रक्चर वाज रिनोवेटेड टू ऐड एन ओपन पोर्च एंड ब्यूटीफुल पिलर्स. बाद में इसमें और भी जो है वो ओपन पोर्च बनाया गया, खुला हुआ, और खूबसूरत पिलर्स इसमें लगाए गए थे. हाजरा रामा का मतलब होता है उधर के भाषा में 1000 रामा, यानी कि 1000 राम.
तो इसमें 1000 राम की मूर्तियां स्वरूप में डाली गई हैं। द टेम्पल हैज एक्सटेंसिव लॉन ऑन इट्स नॉर्दर्न साइड। उत्तर की तरफ खूबसूरत सा एक लॉन है, काफ़ी विशालकाय लॉन है, और 2 बड़े बड़े गेटवे हैं जिससे आप इस मंदिर में, बड़े बड़े द्वार हैं, तोरण द्वार हैं, जिससे आप इस मंदिर में आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। इसके अंदर में बहुत ही शानदार सजावट है, जो स्कल्पचर है वो बड़े ही शानदार है। और एन एम्प्टी पेडेस्टल विथ 3 होल्स सिग्निफाइज दैट द टेम्पल वन हैज आइडल्स ऑफ रामा, लक्ष्मण एंड सीता। और 3 गड्ढे बने हुए हैं जो दर्शाता है कि वहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ हुआ करती थी। उसके बाद है गोल गुंबज। तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, जब हम लोग जीके पढ़ते थे बचपन में, या आप भी पढ़ते होंगे, सबसे बड़ा गुंबज तो गोल गुंबज। ये गोल गुंबज जो है वो बीजापुर, जो अब विजयपुर के नाम से जाना जाता है, बीजापुर में है, साउथ में है, कर्नाटका में है। और वास्तव में ये म्यूजियम है, यानी कि इसको बोलेंगे कि जहाँ पर दफनाया गया है मोहम्मद आदिल शाह, जो वहाँ के बीजापुर के बादशाह राजा थे, सुल्तान थे, उनको दफनाया गया है। और ये एक तरह से उनका कब्रगाह है। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1626 में। 1626 में ये बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और 1656 में, यानी कि 30 सालों के बाद ये कंप्लीट हुआ था। ये एक क्यूब के जैसा है, और उसके ऊपर इसकी बनावट है, 4 इसके जो मिनरेट है, मीनार हैं, और ये ऑक्टागोनल है, यानी कि अष्टभुजाई जैसे रूप में है, और सब में अंदर सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए। इसके बाद जो है, इसके ऊपर जो एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको बनाया गया है, और अंदर में वो संगमरमर का कब्र बनाया गया है। और इसके ऊपर जो गुंबद है वो बहुत ही विशालकाय है, अगर आप देखेंगे तो विशालकाय गुंबद है, और ये गुंबद जो है वो बहुत बड़ा गुंबद है। तो इस तरह से इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। जीके में भी आपको मिल जाता है, बहुत सारे मैगजीन और बुक्स में भी मिल जाते हैं। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे और जब भी मौका मिले तो वहाँ पर अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाएं, तो देखेंगे कि आपको एक से एक चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो वेस्ट इंडिया हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया हो। तो आप इसको पढ़ेंगे और देखेंगे, फिर जहाँ दिक्कत होगी उसको हम लोग बताएंगे। और बहुत जल्दी आप लोगों का जो है ऑफलाइन क्लास, यानी कि क्लास में, स्कूल में आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी हो सकता है कि इसी महीने में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तब तक हम लोग वेट करते हैं। थैंक यू।